जिस आग में सब कुछ जल जाता है, उसी आग में एक बालक कैसे बच गया? ये सिर्फ कथा नहीं, चेतावनी है। आज की होली सिर्फ रंगों की नहीं, अहंकार के दहन की कहानी है। अगर ये कथा आपने पूरी नहीं सुनी, तो होली अधूरी रह जाए। होलिका दहन की महागाथा। भाग 1। अहंकार का जन्म और भक्ति की पहली चिंगारी। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर देवताओं और दानवों की सीमाएं अभी स्पष्ट नहीं हुई थीं। जब शक्ति का अर्थ केवल बल नहीं, बल्कि तप, मंत्र और वरदान हुआ करता था। उसी काल में कश्यप ऋषि के वंश में एक ऐसा बालक जन्मा, जिसकी आंखों में असाधारण तेज था और जिसकी हंसी में भी भविष्य की गूंज छुपी थी। उसका नाम रखा गया हिरण्यकशिपु। त्रिशूल, अध्याय 1। हिरण्यकशिपु का अपमान। हिरण्यकशिपु और उसका भाई हिरण्याक्ष बचपन से ही अपराजेय थे। देवताओं से घृणा और विष्णु से शत्रुता उनके रक्त में बहती थी। एक दिन वराह अवतार में भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। उस दिन धरती कांप उठी, समुद्र रो पड़ा और हिरण्यकशिपु का हृदय पत्थर बन गया। उसने आकाश की ओर देखकर गर्जना की, विष्णु, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। मैं स्वयं ऐसा बनूंगा कि देवता भी मेरा नाम लेकर कांपेंगे। फायर, अध्याय 2। तपस्या जो सृष्टि हिला दे। हिरण्यकशिपु हिमालय पहुंचा। वहां उसने ऐसा तप आरंभ किया कि अग्नि ठंडी पड़ने लगी, वायु स्थिर हो गई, देवताओं के सिंहासन डगमगाने लगे। हजारों वर्षों तक वह केवल एक पैर पर खड़ा रहा। उसके शरीर को चींटियां खा गईं, पर अहंकार जीवित रहा। अंततः ब्रह्मा जी प्रकट हुए। वत्स, वर मांगो। हिरण्यकशिपु ने कहा, मुझे ना दिन में मृत्यु हो, ना रात में, ना घर में, ना बाहर, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना मनुष्य से, ना पशु से, और ना ही देवता से। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया और उसी क्षण अहंकार अमर हो गया। क्राउन, अध्याय 3। अत्याचारी राजा। अब हिरण्यकशिपु स्वयं को ईश्वर कहलवाने लगा। मंदिर टूटने लगे, विष्णु का नाम लेना अपराध बन गया, साधुओं को कारागार में डाला गया, पूरी प्रजा भय में जीने लगी, पर नियति को कुछ और मंजूर था। फूल, अध्याय 4। भक्त प्रहलाद का जन्म। हिरण्यकशिपु के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। नाम रखा गया प्रहलाद। बालक की आंखों में अहंकार नहीं, शांति थी। जब प्रहलाद बोलना सीखता तो पहला शब्द पिता नहीं, नारायण होता। ये सुनकर महल कांप उठा। घण, अध्याय 5। पिता और पुत्र का टकराव। एक दिन दरबार में हिरण्यकशिपु ने पूछा, प्रहलाद, तू किसे सबसे बड़ा मानता है? प्रहलाद मुस्कुराया, पिताश्री, इस सृष्टि में सबसे बड़े भगवान विष्णु है। दरबार सन्न रह गया। हिरण्यकशिपु की आंखें जल उठीं। मैं तेरा पिता हूं, तेरा राजा हूं और तेरा ईश्वर भी। प्रहलाद बोला, पिता, आप मेरे पिता हैं, पर ईश्वर नहीं। शस्त्र, अध्याय 6। प्रहलाद को मारने के प्रयास। हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया, पहाड़ से गिराया जाए, विष दिया जाए, हाथियों से कुचला जाए, सर्पों के बीच फेंका जाए, पर हर बार प्रहलाद बच जाता। वह हर संकट में केवल एक ही नाम लेता, नारायण नारायण, और संकट स्वयं हार मान लेता। फायर, अध्याय 7। होलिका का प्रवेश। अब कथा में प्रवेश करती है होलिका। होलिका हिरण्यकशिपु की बहन थी। उसे वरदान था, अग्नि तुम्हें जला नहीं सकती। हिरण्यकशिपु ने कहा, बहन, आज इस बालक की भक्ति को आग में झोंक दो। होलिका मुस्कुराई। उसे लगा वरदान के सामने भक्ति क्या चीज है।
फायर अध्याय 8 दहन की लात। पूर्णिमा की रात थी। नगर के बाहर विशाल चिता सजाई गई। होलिका ने प्रहलाद को गोद में लिया और अग्नि में बैठ गई। लपटें उठी, आकाश लाल हो गया। प्रहलाद ने आंखें बंद की। हे नारायण, यदि भक्ति सत्य है तो इसकी रक्षा करना। चमत्कार अध्याय 9 चमत्कार। अचानक हवा की दिशा बदल गई। होलिका दहन की महागाथा भाग 2 स्तंभ से प्रकट हुआ न्याय। होलिका की चिता शांत हो चुकी थी। राख उड़ रही थी और उसी राख में बैठा था प्रहलाद, पूर्ण शांत, पूर्ण सुरक्षित। नगर के लोग कांप रहे थे। जिसे आग भस्म कर देती है उसे भक्ति ने बचा लिया था। पर सबसे ज्यादा जो कांप रहा था वो था हिरण्यकशिपु। अध्याय 10 अहंकार की अंतिम चीख। हिरण्यकशिपु ने क्रोध से धरती पर मुक्का मारा। ये असंभव है, मेरा वरदान झूठा नहीं हो सकता। उसने प्रहलाद को दरबार में बुलवाया। बोल, तेरा विष्णु कहाँ है? क्या वो यहाँ इस सभा में है? प्रहलाद ने बिना डरे कहा, पिता, मेरे प्रभु हर जगह हैं, कण कण में, इस स्तंभ में भी। अध्याय 11 स्तंभ की चुनौती। दरबार के बीच एक विशाल स्तंभ खड़ा था। हिरण्यकशिपु हंसा। हंसी में पागलपन था। यदि तेरा भगवान इस स्तंभ में है तो मैं इसे तोड़कर दिखाता हूं। उसने गदा उठाई, पूरे बल से स्तंभ पर प्रहार किया। अध्याय 12 प्रलय का क्षण। धड़ाम, स्तंभ टूटा नहीं, स्तंभ फट गया। धरती कांप उठी, आकाश फटने लगा, दिशाएं चीख उठीं और उसी स्तंभ से एक ऐसा रूप प्रकट हुआ जो न पहले देखा गया था न कभी देखा जाएगा। अध्याय 13 नरसिंह अवतार। आधा सिंह आधा मनुष्य, आंखें प्रलय, नाखून काल, गर्जना सृष्टि की सीमा से बाहर। ये थे भगवान नरसिंह। अध्याय 14 वरदान का भ्रम टूटना। हिरण्यकशिपु पीछे हट गया। उसने चिल्लाकर कहा, तू कौन है? मनुष्य? पशु? नरसिंह की आवाज गूंजी, मैं तुम्हारे वरदान की हर सीमा के बाहर हूं। अध्याय 15 संध्या का समय। नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। न दिन था न रात, संध्या का समय था। न घर के भीतर न बाहर, दहलीज पर, न अस्त्र न शस्त्र, नाखूनों से, न भूमि न आकाश, जंघाओं पर रखकर। अध्याय 16 अहंकार का अंत। नरसिंह ने अपने नाखूनों से हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। रक्त बहा पर न्याय भी बहा। अहंकार गिर पड़ा, भक्ति जीत गई। अध्याय 17 प्रहलाद की परीक्षा। नरसिंह अभी भी क्रोधित थे। देवता भी पास नहीं आ पा रहे थे। तभी छोटा सा बालक आगे बढ़ा, प्रहलाद। उसने प्रभु के चरण छुए। प्रभु, यदि मेरे पिता ने पाप किया तो उसका फल मुझे न दें, उन्हें क्षमा कर दें। अध्याय 18 करुणा की विजय। नरसिंह शांत हो गए। उन्होंने प्रहलाद को गोद में उठाया। वत्स, तेरी भक्ति स्वयं मुझे बांध लेती है। अध्याय 19 भक्त का राज्य। देवताओं ने प्रहलाद को राजा बनाया, पर प्रहलाद ने कहा, मैं राजा नहीं, केवल प्रभु का सेवक हूं। उसका राज्य भय पर नहीं, धर्म पर टिका था। अध्याय 20 होलिका दहन। होलिका दहन की महागाथा भाग 3 अग्नि, रंग और आत्मा का उत्सव। हिरण्यकशिपु का अंत हो चुका था। होलिका भस्म हो चुकी थी। प्रहलाद का नाम अमर हो गया। पर कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि होलिका दहन केवल एक घटना नहीं, ये मानव जीवन का दर्पण है। अध्याय 21 अग्नि के चारों ओर खड़ी मानवता। उस पहली होलिका दहन के बाद नगर के लोग अग्नि के चारों ओर इकट्ठा हुए। कोई मौन था, कोई रो रहा था, कोई सोच रहा था, यदि अहंकार इतना शक्तिशाली होकर भी मिट सकता है तो हम कौन होते हैं। अग्नि जल रही थी, पर केवल लकड़ी नहीं जल रही थी। अध्याय 22 अग्नि क्या जलाती है। ऋषियों ने कहा, ये अग्नि बाहर की नहीं, भीतर की है। होलिका दहन में अहंकार जलता है, ईर्ष्या जलती है, क्रोध जलता है, अहंकार जलता है। इसीलिए लोग होलिका में डालते हैं सूखी लकड़ी, पुराने संस्कार, गोबर के उपले, अपवित्रता, गेहूं जौ, अहंकार का अन्न। पूर्णिमा की रात का रहस्य। होलिका दहन पूर्णिमा को क्यों होता है? क्योंकि पूर्णिमा बराबर पूर्ण चेतना,
पूर्णिमा बराबर सत्य का प्रकाश, पूर्णिमा बराबर अंधकार का अंत। जब चंद्रमा पूर्ण होता है तो मन भी पूर्ण हो सकता है। होली के रंग कहाँ से आए? अगली सुबह लोगों ने देखा राख में से हरे भरे अंकुर निकल आए। ऋषियों ने कहा, जहां अहंकार जलता है वहीं प्रेम उगता है। यहीं से होली के रंगों का जन्म हुआ। रंगों का आध्यात्मिक अर्थ: लाल प्रेम और शक्ति, पीला ज्ञान और वैराग्य, नीला कृष्ण चेतना, हरा जीवन और आशा। जब हम रंग लगाते हैं तो हम कहते हैं, मैं तुम्हें बिना भेदभाव स्वीकार करता हूं। होली बराबर समता का पर्व। होली के दिन राजा और रंग एक हो जाते हैं, अमीर गरीब मिट जाते हैं, जाति धर्म अहम सब रंग में खुल जाते हैं। ये वही संदेश है जो प्रहलाद ने दिया था, ईश्वर सबके लिए समान है। आज का हिरण्यकशिपु कौन? आज हिरण्यकशिपु हमारे भीतर का अहम है, हमारा मैं ही सही हूं भाव है, दूसरों को दबाने की सोच है। और आज का प्रहलाद हमारी अंतरात्मा है, सच्चाई की आवाज है, भक्ति और विश्वास है। आज की होलिका क्या है? आज की होलिका नशा, क्रोध, घमंड, लालच, झूठ। जब आप होलिका जलाएं तो मन ही मन कहें, हे अग्नि इसे भी जला देना। प्रहलाद का अंतिम संदेश। कथा कहती है, प्रहलाद ने राज्य मिलने के बाद एक वाक्य कहा, जिस दिन ईश्वर की जगह अहम बैठ जाए उसी दिन विनाश तय है। क्यों जरूरी है होलिका दहन आज? आज के समय में जब रिश्ते टूट रहे हैं, जब अहम बढ़ रहा है, जब सहनशीलता कम हो रही है, तब होलिका दहन हमें याद दिलाता है, जलाओ पर नफरत नहीं, जलाओ पर इंसानियत नहीं, जलाओ पर सत्य नहीं। होलिका दहन की रात क्या करें? शांत मन से अग्नि के पास खड़े हों, किसी से क्षमा मांगे, किसी को क्षमा करें, मन में संकल्प लें, नारायण का स्मरण करें। होलिका दहन की महागाथा भाग 4। अग्नि से आत्मा तक महासमापन। रात बीत चुकी थी। होलिका की अग्नि अब राख बन चुकी थी, पर उस राख में केवल जली हुई लकड़ियां नहीं थीं। उसमें अहंकार का अंत, अत्याचार की हार और भक्ति की विजय छुपी थी। अध्याय 33। राख की खामोशी। सुबह का सूरज निकला। लोग होलिका की राख को माथे से लगाने लगे। किसी ने पूछा, ये राख क्यों पवित्र है? ऋषि ने उत्तर दिया, क्योंकि इसमें बुराई जल चुकी है। अध्याय 34। राख से जन्म। कुछ दिनों बाद लोगों ने देखा, उसी स्थान पर नए पौधे उगाए। तब समझ आया, जो जलता है वही नया जन्म देता है। होलिका दहन विनाश नहीं, पुनर्जन्म का पर्व है। अध्याय 35। प्रहलाद की मौन साधना। राजा बनने के बाद भी प्रहलाद अक्सर रात में अकेले बैठता। लोग पूछते, राजा होकर भी आप इतने शांत क्यों हैं? प्रहलाद मुस्कुराता, क्योंकि जो प्रभु को पाले उसे कुछ पाना शेष नहीं रहता। अध्याय 36। एक दीपक की कथा। एक बार प्रहलाद ने एक छोटा दीपक जलाया। कहा, ये दीपक अहंकार नहीं जलाता, अज्ञान जलाता है। और वही दीपक होलिका की अग्नि का सांकेतिक रूप बन गया। अध्याय 37। हर युग की होलिका। ऋषियों ने भविष्यवाणी की, हर युग में होलिका बदलेगी, पर प्रहलाद जीवित रहेगा। कभी सत्ता अहंकारी होगी, कभी ज्ञान घमंडी होगा, कभी धन मत देगा, पर सत्य हर बार बचेगा। अध्याय 38। मन की होलिका। सच्ची होलिका लकड़ियों से नहीं बनती, वो बनती है मन में, विचारों में, व्यवहार में। और जो व्यक्ति अपने भीतर की होलिका जलाता है वही सच में होली मनाता है। अध्याय 39। रंगों का अंतिम रहस्य। रंग केवल खेलने के लिए नहीं, वे स्मरण है, प्रेम बिना शर्त, ज्ञान बिना अहम, भक्ति बिना डर, जीवन बिना द्वेष। जब तुम किसी को रंग लगाओ तो भीतर से कहो, तू मेरा अपना है। अध्याय 40। क्षमा का पर्व। होलिका दहन क्षमा का उत्सव भी है। प्रहलाद में अपने पिता के लिए भी क्षमा मांगी थी। इससे बड़ा धर्म और क्या हो सकता है? अध्याय 41। मृत्यु से परे कथा। हिरण्यकशिपु मर गया पर कथा नहीं मरी। होलिका जल गई पर संदेश नहीं चला। प्रहलाद चला गया पर भक्ति अमर हो गई। अध्याय 42। आज के मनुष्य से संवाद। यदि आज प्रहलाद जीवित होता
तो शायद कहता, तू मंदिर में भगवान ढूंढता है और भीतर अहम बैठाए है। अध्याय 43 अंतिम शिक्षा। शक्ति बिना भक्ति विनाश लाती है, भक्ति बिना अहम मुक्ति देती है। अध्याय 44 होलिका दहन की रात अंतिम प्रार्थना। उस रात यदि तुम अग्नि के सामने खड़े हो तो बस इतना कहना, हे प्रभु, जो मुझे मनुष्य बनने से रोकता है उसे जला देना। अध्याय 45 महाकथा का अंतिम वाक्य। अग्नि चली, अहंकार जला, भक्ति बची, और तभी किसी ऋषि ने आज आग लकड़ियों को नहीं जला रही, आज आग अहंकार को जला रही है। होलिका हर साल जलती है, पर सवाल ये है, क्या आज तुम्हारे भीतर की होलिका जली? हिरण्यकशिपु मर गया, पर अहंकार आज भी जिंदा है। प्रहलाद चला गया, पर भक्ति आज भी हमें पुकार रही है। अगर इस होली तुमने किसी को माफ कर दिया, किसी से अहम छोड़ दिया, तो समझना आज सच्ची होलिका जली है। याद रखना, भगवान को पाने के लिए आग से गुजरना नहीं पड़ता, अहंकार से गुजरना पड़ता है। अगर ये कथा आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी और के भीतर की होलिका आज जल जाए।